दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा ग्रो हो सके, क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है आपके लिए, उन सब के रिगार्डिंग अगर आपके मन में इंटरेस्ट है, इच्छा है जानने के लिए, तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नियर फ्यूचर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फाइनेंस से रिलेटेड और पैसे को इन्वेस्ट करने से रिलेटेड कि कहाँ पर पैसा अच्छे तरीके से ग्रो होता है। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, माध्यमिक, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए चौथे फेज की जो शिक्षक भर्ती है, उसके लिए पहले ही जो एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है बीपीएससी का, उसमें उन्होंने ये नोटिफाई किया था कि हम अगस्त में एक बार फिर से बीपीएससी की परीक्षा लेंगे, यानी अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4 हो सकता है। अब अगर अगस्त में परीक्षा करानी होगी तो मई लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस प्रकार से टीआरई 1 का नोटिफिकेशन 30 मई 2023 को जारी कर दिया गया था। तो अभी हम लोग मार्च एंडिंग ही समझिए, अप्रैल मई, आने वाले 1 से 2 महीने में आपको फिर से एक बार बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती के पद देखने को मिल सकते हैं। बिहार में आज शिक्षा विभाग की कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें कुछ पदों को स्वीकृति दी गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षा विभाग में देखिए कुछ प्रपोजल्स थे, जिसमें शिक्षा विभाग का ये प्रपोजल था जो कि स्वीकृत कर लिया गया है, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि टीआरई 4 लगभग अब कंफर्म आप मान सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग में ये मुहर लग गई है। अब जो शिक्षा विभाग है उस बिहार सरकार से मंजूरी लेकर के इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी को जारी करने की परमिशन दे सकता है। देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली है 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 4074 सृजित पद, माध्यमिक शिक्षक के 4316 सृजित पद, वर्ग 6 से 8 स्नातक ग्रेड के 5,957 सृजित पद एवं वर्ग 1 से 5 के बेसिक ग्रेड के 11,039 सृजित पदों को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रण के अधीन विद्यालय अध्यापक के 4074 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 4316 पद, वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 5,957 पद एवं 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 11,039 पदों के सृजन के संबंध में। तो ये पद सृजित किए जाने के लिए इस संदर्भ में प्रपोजल रखा गया था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। अब ये पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है बीपीएससी के माध्यम से। टीआरई 4 में ये सारे पद आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नए पद जो सृजित किया है उसके बारे में जानकारी है। बाकी जो मान लीजिए इस बार पद नहीं भरेंगे, वो भी आपका इसी में जुड़ता चला जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पहले की भर्तियों के जो भी पद बच जाते हैं वो इसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर आप बीएड बीटीसी कंप्लीट हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, या फिर बिहार से संबंधित है और बीटेट क्वालिफाइड है, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है टीआरई 4 में सम्मिलित होने के लिए। क्योंकि जहां पर अन्य राज्यों में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बिहार से सटे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पिछले 6 सालों से प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आई है। अपर प्राइमरी की तो 11 साल से वैकेंसी नहीं आई है। टीजीटी पीजीटी का एडवर्टीजमेंट जारी हो गया है अगस्त 2022 में, लेकिन उसके लिए परीक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो नया आयोग है उसके सदस्य तो सेलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कोई भी अध्यक्ष के पद पर चयनित नहीं हुआ है। फिर से उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी उसमें समय लगेगा, 1-2 महीने, कितना समय लगेगा, उसके बाद सरकार की अगर मंशा रही तब जाकर के यहाँ पर शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी हालांकि यूपी टेट पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि पिछले साल जब ये जनवरी 2023 में ये प्रतिबद्धता के आधार पर यूपी टेट कराने की बात की गई थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग पहले ही क्लियर कर चुका है कि जो पहले रुकी हुई भर्तियां हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाना हो, या फिर टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए परीक्षा कंडक्ट कराना हो, उन सभी पर पहले फोकस किया जाएगा। उसके बाद ही कहीं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर अगर सरकार तैयार होती है तो आगे के नोटिफिकेशन जारी हो पाएंगे। तो जहाँ अन्य राज्यों में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, एटलीस्ट बिहार में अगर आपको मौका मिला है तो बिहार में आपको जरूर सम्मिलित होना चाहिए इस प्रकार की परीक्षा में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।